हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग वृक्षों की प्रमुख जातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले ही आ चुका है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर इस वीडियो को देख सकेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानसून वन के बारे में। तो मानसून के जो वन है, उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोग सदाबहार वन की लकड़ियों के बारे में या वृक्षों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ही जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला देखते हैं साल और सखुआ का वृक्ष। साल और सखुआ दोनों एक ही है। सखुआ को ही साल कहते हैं और साल को ही सखुआ कहते हैं। यह आर्द्र हिमालय के प्रदेशों में पाया जाता है या क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऐसे में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय। यहाँ पर मुख्य रूप से साल और सखुआ का वन काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावे बहुत सारे जगह पर है, जैसे कि तमिलनाडु के उत्तरी भागों में भी पाया जाता है, और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी राज्यों में भी सखुआ का वन देखा जाता है। इसका लकड़ी बहुत ज़्यादा ठोस होता है, तो इसका उपयोग वैसे ही कामों में किया जाता है, जैसे दरवाज़ा बनाने में या फिर रेलवे के स्लीपर में, तख्ता बनाने में, माइंस में इसका उपयोग कैसा होता है कि इसका खूंटा लगाया जाता है कि जब हम ज़मीन के अंदर माइनिंग कर रहे होते हैं या वहाँ पर काम चल रहा होता है, तो बहुत बड़ा एरिया एक मतलब खालीपन में तब्दील हो जाता है। मिट्टी वहाँ से निकल जाती है या फिर कोयला वहाँ से निकल जाता है। तो कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए, तो उसमें हम लोग खूंटा लगाते हैं, ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो वो गिरे नहीं, डायरेक्ट वो खूंटे पे ही लटक जाए। तो ऐसे में हम लोग साल का जो है या सखुआ का जो पेड़ है, उसके तने का उपयोग करते हैं। तो सखुआ का जो वन है, यह वन लगभग 11.6 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कुल वन क्षेत्र का, देश के कुल वन क्षेत्र का 16% है। यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं सागौन या टीक। यह भी एक वृक्ष है जो मानसून जलवायु के प्रदेशों में या क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो आपको यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमालय के पादगिरी स्थानों पर, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में, और बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा जो जगह है यह राजस्थान में में है। तो बांसवाड़ा में भी इसका जो है वो वन पाया जाता है, और वृक्ष वहाँ पर भी मिलते हैं बहुत सारा। तो इसका भी लकड़ी बहुत ज़्यादा ही कठोर होता है, और कठोर होने के साथ साथ इसका उपयोग दरवाज़ा में, फर्नीचर में, अलमारी में और दरवाज़ा वगैरह के चौखट बनाने में किया जाता है। देश के कुल वन प्रदेश का यह 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह आपको याद रखना है। शीशम जो है, यह भी एक ठोस प्रकार की लकड़ी का ही वृक्ष है, जो कि मानसूनी वृक्ष है। यह हिमालय प्रदेश में, जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक में पाया जाता है। इसके अलावे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अन्य राज्य और बहुत सारे अन्य राज्यों में भी इसका जो है वो वृक्ष देखा गया है। इसका उपयोग, देखिए ध्यान रखना है कि ठोस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भी हम लोग उपयोग माइंस के अंदर करेंगे या फिर खूंटा वगैरह लगाने में करेंगे। वो सिर्फ सखुआ का ही वहाँ पर जो है वो लकड़ी या फिर उसका ही खूंटा लगाया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ घरेलू काम में ही किया जाता है। तो इसमें एक खासियत है कि यह लकड़ी कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है, और जिससे इसका उपयोग जो है वो फर्नीचर और कृषि उपकरण में किया जाता है। आप अब यह सोचिएगा कि कृषि उपकरण में इसका उपयोग किस चीज़ में करेंगे? तो हल बनाने में, और जहाँ खेती होती है वहाँ पर जब उसमें मड तैयार करते हैं, धान की जहाँ खेती होती है वहाँ मड तैयार करते हैं, मतलब कीचड़ जहाँ जिसमें धान को बोया जाता है, तो उसमें हल पहले लगा करके फिर उसमें एक लंबा सा, आप देखे होंगे, आप यदि किसान या फिर किसान को खेती करते हुए देखे होंगे तो आपने देखा होगा यह कि जब वह ट्रैक्टर से या फिर हल से वह जब पूरे ज़मीन को या फिर अपने खेत को कुरेदता है, तो उसके बाद उस पर एक लंबा सा लकड़ी का सिल्ली उस पर लगा के, बैल या ट्रैक्टर के पीछे उसको जोड़ के उसको पूरे खेत में उसको घुमाया जाता है, ताकि वो जितनी भी ज़मीन है जो हल से मतलब कुरेदी गई थी, कोड़ी गई थी, उसको फिर से वो लेवल करे और अच्छे तरीके से मड और कीचड़ तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कृषि में भी जो है वो लकड़ी का उपयोग होता है। हल्दू भी एक मानसून प्रदेश में पाया जाने वाला वृक्ष है। इसकी लकड़ी ठोस होती है और हल्का कलर की होती है, जिसका, और मैं बता दूं, यह बहुत ही ज़्यादा मुलायम होने के साथ साथ इसका उपयोग जो है वो खिलौना और नक्काशी करने के काम में आ जाता है। तो नक्काशी करना मतलब किसी लकड़ी पर चित्रकला को बनाना, उसमें प्रदर्शित करना, उसी को कहते हैं हम लोग नक्काशी।
पलास यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। उड़ीसा तो थोड़े मोड़े से आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ आता है पूरी तरीके से, झारखंड आता है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इस वृक्ष के पत्ते पर चपड़े की जो कीड़े हैं उसको पाला जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, यह जो वृक्ष है पलास, यह किस राज्य की राजकीय वृक्ष है? आप हमको कमेंट करके बताएं कि पलास का वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, यह आप हमको कमेंट करके बताएंगे। अर्जुन, यह मानसून वन का प्रदेश में जो है यह वृक्ष पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो कृषि उपकरण के कामों में या बैलगाड़ी आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आपने अब समझा नहीं होगा कि अर्जुन क्या है, क्योंकि अर्जुन तो एक व्यक्ति का नाम लगता है, लेकिन यह एक वृक्ष ही भी है। तो आप जब इसका फोटो देखेंगे इसके फल का, तो शायद आप समझ जाए कि अर्जुन का ट्री क्या होता है। आप इस फल को शायद कभी खाए भी होंगे। यह खट्टा और मीठा दोनों ही लगता है पकने के बाद। इसको हमारे यहाँ कबरंगा के नाम से जाना जाता है, कबरंगा ही इसको कहते हैं लोकल भाषा में। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखते हैं महुआ या मधुका इंडिया जिसको कहते हैं। महुआ जो है यह मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाया जाता है। और मैं साथ ही साथ यह बता दूं कि महुआ का जो फल होता है उससे तेल निकाला जाता है, जिसका नाम शायद हमारे लोकल भाषा में उसको कोड़ी का तेल कहते हैं। इसके फल को कोड़ी कहते हैं, तो उससे जो तेल निकलता है उसको हम लोग कोड़ी का तेल कहते हैं। और जो इसका फूल है, या फिर जब यह पकता है, यह गिरता है, तो उसको रख के उसको सड़ा करके उससे शराब का जो पेय पदार्थ है, शराब एक अल्कोहल टाइप का नशीला पदार्थ उससे निकाला जाता है, जिसको हमारे यहाँ महुआ का शराब कहा जाता है लोकल भाषा में। तो उससे ये भी प्राप्त होता है। लकड़ी इसका भी बहुत मजबूत होता है, जिसका उपयोग हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाने में या फिर किसी तरीके का बेड बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेमूल भी एक प्रकार का वृक्ष है। यह असम, बिहार, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी लकड़ी हल्की और कोमल होती है, जिसका खिलौना बनाने में, और आपने जब माचिस को देखा होगा तो उसमें एक तिल्ली दली हुई रहती है, तो इसका उपयोग माचिस के तिल्ली को भी बनाने में किया जाता है। और साथ ही साथ प्लाईवुड बनाने में भी होता है, क्योंकि यह जो है वो ठोस भी है और इस्तेमाल करने के भी लायक है। इसके फल को कोमल इसके फल से जो है वो कोमल रेशे प्राप्त होता है, जिसका उपयोग तकिया वगैरह बनाने में या पिलो वगैरह बनाने में किया जाता है। सहतूत को आपने शायद खाया होगा अपने बचपन में, या फिर कभी भी आपके घर में हो सकता है कि इसका पेड़ हो। यह मानसून प्रदेश में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कोमल और ठोस दोनों प्रकार की होती है। इससे खास करके खेलकूद सामग्री या फिर क्रिकेट का जो स्टंप बनाते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जामुन, यह मानसून प्रदेश का भी जो है यह वृक्ष है, जैसे कि यह क्लास ही है पूरे मानसून वृक्ष के ऊपर आधारित। तो इसका जो लकड़ी है यह मजबूत होता है और साधारण रूप से सभी जगह से प्राप्त होता है। इसका उपयोग घर के फर्नीचर वगैरह में किया जाता है। इसका फल जो है वो मधुमेह या डायबिटीज, रक्तचाप के लिए इसका जो है उच्च रक्तचाप के लिए नियंत्रण में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जामुन का जो पेड़ होता है, तो उस पर आप यदि कहीं जामुन का पेड़ है और बारिश हो जाए उस जगह पर, तो आप जामुन के पेड़ पर चढ़ना मतलब खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि जामुन का पेड़ जो है वो उसका सल्क जो होता है, उसका जो चमड़ा होता है तने पर, वो पूरे तरीके से वो स्लिप करता है। तो चढ़ते ही आप वहाँ से स्लिप करेंगे और दुर्घटना घटने की पूरी आशंका रहती है। तो जामुन के पेड़ पे बारिश होने के बाद आदमी को चढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।